हेलो दोस्तों, सब बढ़िया चल रहा है ना। आई होप सब बढ़िया चल रहा है। तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सुपरहिट वेब सीरीज मनी हेस्ट के बारे में। इसके अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और इसका 5वां सीजन जो है वो 2 वॉल्यूम्स में रिलीज होने वाला है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसके 5वें सीजन का वॉल्यूम 1 3 सितंबर को रिलीज हो चुका है और वॉल्यूम 2 3 दिसंबर 2021 यानी कि 3 महीने बाद रिलीज होने वाला है। इस सीजन 5 के दोनों ही वॉल्यूम्स में 5-5 एपिसोड्स है। वैसे तो ये सीजन 5 मई 2021 में शूट करके पूरा हो चुका था, पर इस वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी देख के मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि जो सीजन 5 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग डेट्स पे रिलीज करते हैं। कोई भी वेब सीरीज को हिट करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक्साइटमेंट, सस्पेंस, थ्रिल, ड्रामा, एक्शन और अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन पे और एक्टर्स ने की हुई मेहनत या फिर उनकी बहुत बड़ी एक्टिंग, और इन सब को मिला दो तो तैयार होती है मनी हेस्ट। इन सब चीजों के डेडली कॉम्बिनेशन से बनी है मनी हेस्ट। इस सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी एक चीज लगी, वो कि इसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले। मतलब कभी कभी बाजी प्रोफेसर और उसके गैंग के हाथ में होती है तो कभी पुलिस और एनआईए के हाथ में होती है। मतलब स्टोरी बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल है, आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चलता है। तो मनी हेस्ट ये वेब सीरीज इंडिया में इतनी हिट क्यों है? तो इसका एक ही आंसर है, बॉन्ड और कनेक्शन। तो जो बॉन्ड और कनेक्शन प्रोफेसर और उसके गैंग लोगों के साथ बनाती है, व्यूअर्स के साथ बनाती है, तो उसकी वजह से ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा हिट हुई है। प्रोफेसर और उसकी गैंग चोरी ही कर रहे हैं, मतलब एक तरह से वो वेब सीरीज में निगेटिव कैरेक्टर है, पर जिस तरीके से उनको दिखाया गया है, जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया है, उस हिसाब से वही स्टोरी के हीरो लगने लगते हैं। और अगर कनेक्शन की बात हो तो फिर ऑस्लो, मॉस्को और बर्लिन की डेथ हो, या फिर रॉयल मेट से प्रोफेसर और उसके गैंग का पूरे पैसे चुरा के सक्सेसफुली बाहर निकलना हो, या फिर प्रोफेसर का हर बार पुलिस को स्मार्टली बीट करना हो, ये इस सब चीजों से ऑडियंस जल्दी कनेक्ट हो जाती है। इस वेब सीरीज में जो एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस है, इसकी वजह से वेब सीरीज एक मसाला कैटेगरी में आती है और इंडियन ऑडियंस का एक बहुत बड़ा पार्ट ये वेब सीरीज को, ऐसी वेब सीरीज को देखना पसंद करता है। इसलिए ये वेब सीरीज इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है। अगर इसके हिंदी डब की बात की जाए तो इसका हिंदी डब भी बहुत ही अच्छा है, मतलब उतना बुरा नहीं है तो उसको अच्छा ही कह सकते हैं। उन्होंने हर कैरेक्टर को एक इंडिया के जो अलग अलग रीजन है उसके हिसाब से लैंग्वेज दी है, तो इस वजह से उस कैरेक्टर की एक अलग आइडेंटिटी तैयार हो जाती है और उसको अपना एक अलग एग्जिस्टेंस भी मिलता है। तो अगर सीजन 5 की बात की जाए तो जहां पे सीजन 4 खत्म हुआ था वहीं से सीजन 5 की स्टोरी आगे शुरू हुई है। इस सीजन में कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें बर्लिन का बेटा और उसकी 5th वाइफ तातियाना, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। मेन स्टोरी के पैरेलल फ्लैशबैक में बर्लिन की भी एक चोरी दिखाई गई है, जिसमें वो अपने बेटे राफेल को ट्रेन करता है, वो कि उसकी फर्स्ट चोरी होती है राफेल की। पहले वॉल्यूम में राफेल और तातियाना के बारे में बस राफेल की पहली चोरी इतना ही बताया गया है। शायद दूसरे वॉल्यूम में राफेल और तातियाना दोनों एकदम से हीरो बन के प्रोफेसर और उसकी गैंग को बचाने को आ सकते हैं। मतलब बैंक ऑफ स्पेन से सोना निकालने के लिए उनकी मदद हो सकती है। मतलब ये सिर्फ मेरा एक प्रिडिक्शन है। इस सीजन में भी पहले 4 सीजन की तरह स्टोरी के बीच बीच में जो फ्लैशबैक है, जिसमें कैरेक्टर्स को लेकर उनकी इन्फॉर्मेशन और उनके बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। मतलब कि वो स्टोरी में कैसे आए, इस स्टोरी में कैसे इन्वॉल्व हुए, या फिर वो प्रोफेसर से पहली बार कैसे मिले, ये सब बीच बीच में दिखाया जाता है, जो कि स्टोरी में मतलब ज्यादा डिसइंटरेस्ट पैदा नहीं करता, पर स्टोरी के पैरेलल ही चलता है। तो और एक फीमेल ऑफिसर प्रोफेसर के सीक्रेट अड्डे पे पहुंच चुकी है, पर जैसा कि उस अड्डे का एक रूल ही हो गया है, मतलब तो जो भी पुलिस ऑफिसर वहां पे आता है तो उसका एकदम हार्ट चेंज हो जाता है और वो प्रोफेसर को अरेस्ट करने की जगह प्रोफेसर के साइड से या फिर प्रोफेसर के साथ में ही काम करने लगता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था रकेल मोरियो, जो कि उसको प्रोफेसर को अरेस्ट करने को ही आई थी, पर उसने उसको अरेस्ट नहीं किया, बल्कि कुछ ही मिनट्स में वो उसके साथ हो गई थी। तो अलिसिया सियरा, एक और पुलिस ऑफिसर, प्रोफेसर के अड्डे तक जाके उसको अरेस्ट नहीं कर पाई है, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये पक्का प्रोफेसर को धोखा देगी। मतलब ये एंड में जाके कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्रोफेसर के सीक्रेट बेस में कुछ तो है, मतलब उसको पकड़ने जाने वाला हर पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने की जगह उसी की साइड में हो जाता है। शायद प्रोफेसर को ब्लैक मैजिक आता है। अगर मनी हेस्ट में कोई मोस्ट हेटेड पर्सन होगा तो वह है आर्तुरो रोमान। इसने प्रोफेसर और उसकी गैंग का इतनी बार काटा है और इतना बुरा काटा है कि हर बार हॉस्टेजेस को लेके बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ अलग प्लान बनाता है, जिससे प्रोफेसर और उसकी गैंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ये खुद उसमें सक्सेसफुल भी नहीं होता। पर हर बार इसे हीरो बन के हीरोपंती दिखानी है, इसको गोली लग जाए, कुछ भी हो जाए, इसको कुछ नहीं होता, ये हर बार जिंदा ही होता है और प्रोफेसर और उसके गैंग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही रहता है। कर्नल तमायो, जो कि एनआईए की तरफ से इस मिशन का इंचार्ज है, वो एनआईए और गवर्नमेंट का जरा सा भी नाम खराब नहीं होने देता। इसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वो करता है, चाहे वो किसी पुलिस वाले को निकाल देना हो, या फिर कुछ फेक एविडेंसेस तैयार करना हो, या फिर फेक प्रूफ्स तैयार करने हो, वो सब करता है, पर एनआईए और गवर्नमेंट का नाम खराब नहीं होने देता। पर फिर भी इस सब के चलते भी जो कि स्पेन की जनता होती है, उनके नज़र में प्रोफेसर और उसकी गैंग ही रियल हीरोज होते हैं। कर्नल तमायो ने कुछ आर्मी के कमांडोज
और गांदिया जो कि बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर का बॉडीगार्ड होता है। तो इन सब को तमायो ने बैंक ऑफ स्पेन के अंदर भेजा है। तो फर्स्ट वॉल्यूम के लास्ट एपिसोड तक ये आर्मी के कुछ कमांडोज और प्रोफेसर की गैंग ये सब अंदर है। तो अभी आर्मी के कमांडोज को तो डायरेक्ट शूट का ऑर्डर दिया गया है, मतलब वो हॉस्टेजेस पे भी गोली चला सकते हैं। अब पुलिस के हाथ में अगर ये केस होता तो पुलिस हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए या फिर हॉस्टेजेस को बचाने के लिए शूट नहीं करती, पर कमांडोज नहीं देखेंगे मास्क के पीछे कौन है, वो तो डायरेक्ट ही शूट करेंगे। तो अभी गांदिया और ये कमांडोज प्रोफेसर और उसकी गैंग को मार देते हैं और ये बैंक ऑफ स्पेन की चोरी एंड करते हैं, या फिर से प्रोफेसर एंड गैंग ये चोरी करने में सक्सेसफुल होते हैं और बैंक ऑफ स्पेन से 90 टन गोल्ड बाहर लेकर आती है। ये तो वॉल्यूम 2 में ही पता चलेगा। इस फर्स्ट वॉल्यूम को लेकर एक थ्योरी है जो कि मुझे भी लगता है सही हो सकती है। इसके लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है टोक्यो के बॉडी पे बहुत सारे ग्रेनेड्स लगे हुए होते हैं और टोक्यो उस सब की क्लिप्स निकाल देती है और वो ग्रेनेड्स फटते हैं, पर उसमें ये नहीं दिखाया गया कि टोक्यो मरती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोक्यो अब भी जिंदा है, शायद से उसने वो ग्रेनेड्स की बैग या फिर जो कि ग्रेनेड्स उसने अपने बॉडी को लटकाए थे वो उसने निकाल दिए हैं, निकाल के फेंक दिए होंगे गांदिया के ऊपर जो कि उस वक्त उसके सामने ही खड़ा था, और वो सर्विस लिफ्ट से नीचे कूद गई होगी। वेब सीरीज में पहले से दिखाया गया है अगर वेब सीरीज में कोई मरता है तो उसका एक फ्यूनरल होता है, उसको एक बॉक्स में रखते हैं या फिर उसकी डेड बॉडी तो भी दिखाई गई है हर सीजन में, पर इस बार टोक्यो के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है, तो शायद से वो जिंदा हो सकती है, ये भी एक पार्ट है। और दूसरी चीज, शुरू से जब हमने इस वेब सीरीज के पहले सीजन का फर्स्ट एपिसोड देखा था, शुरू से हमें स्टोरी कौन बता रहा है, वो तो टोक्यो ही बता रही है। अगर टोक्यो मर चुकी है तो हमें स्टोरी कौन बता रहा है फिर? तो इस हिसाब से अगर जैसे कि स्टोरी टोक्यो ही हमें बता रही है तो इस हिसाब से टोक्यो का मरना तो बनता ही नहीं है। तो ये तो मतलब सिर्फ एक थ्योरी है, तो शायद टोक्यो जिंदा हो भी सकती है, तो ये तो वॉल्यूम 2 में ही पता चलेगा। इस वेब सीरीज का म्यूजिक भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जहाँ पे टेंशन क्रिएटिंग सीन है वहां पे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है वो उसमें और ज्यादा टेंशन ऐड करने का काम करता है। तो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मनी हेस्ट वेब सीरीज का सीजन 5 कैसा लगा, और आपको भी लगता है क्या टोक्यो अलाइव है, या फिर उसके बारे में आपकी क्या थ्योरी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय।